आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि जो एफआईआर का प्रोविजन था सीआरपीसी के अंदर, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस करे गए हैं बीएनएसएस के अंदर। देखिए, ये जो एफआईआर था ये सीआरपीसी के अंदर कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया था। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब ये किस तरह की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है? कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, उसकी जो इंफॉर्मेशन हम पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस ऑफिसर को देते हैं, उसी इंफॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं एफआईआर हो गई। अब ये जो एफआईआर थी ये सीआरपीसी के अंदर चैप्टर 12 के अंदर आती थी और इसका सेक्शन था सेक्शन 154, जिसकी हेडिंग थी इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। अब ये बीएनएसएस के अंदर चैप्टर 13 में आ गई है और इसका जो सेक्शन है अब वो सेक्शन 173 बन गया है। चलिए अब हम लोग बीएनएसएस के अंदर एफआईआर के प्रोविजन को देखते हैं अंडर सेक्शन 173 में। देखिए, अब ये सेक्शन 173 का सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है, इसको हम लोग पढ़ेंगे और सीआरपीसी के सेक्शन 154 से कंपेयर करेंगे। ये कह रहा है एवरी इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, इससे मैटर नहीं करता कि किस जगह पे ऑफेंस कमिट हुआ है। अब देखिए, जो जीरो एफआईआर थी उसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिल गया है सेक्शन 173 में। जीरो एफआईआर आई होप आप लोगों को पता होगा कि जीरो एफआईआर वो एफआईआर होती है जैसे कि आमतौर पे क्या होता है कि जिस जगह पे ऑफेंस होता है तो आप जो वहां का लोकल पुलिस स्टेशन होता है, जिस एरिया में आ रहा होगा, जिसके ज्यूरिसडिक्शन में, आप वहां जाके एफआईआर करवाते हो। लेकिन जीरो एफआईआर के केस के अंदर क्या होता है कि ऑफेंस कहीं भी हुआ, आप जीरो एफआईआर में किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हो। उसके अंदर कोई नंबर असाइन नहीं किया जाता है, इसीलिए उसको जीरो बोला जाता है। फिर बाद में जिस पुलिस स्टेशन में आपने एफआईआर करवाया है, ये उस पुलिस स्टेशन के पास भेज देगा जिसके एरिया के अंदर एक्चुअली में ऑफेंस कमिट हुआ है। तो अब पहली चीज यहां पे क्या आ गई, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, इससे मैटर नहीं करता कि ऑफेंस कहां हुआ हो। ये लाइन सीआरपीसी के सेक्शन 154 के अंदर नहीं थी। आगे क्या लिखा हुआ है, मे बी गिवन ओरली और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब ये नई लाइन ऐड हो गई यहां पे, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, नया एक्सप्रेशन आ गया। यानी अब आप एफआईआर ऑनलाइन भी करवा सकते हो। ओरली आप पुलिस स्टेशन में भी जाके करवा सकते हो। पुलिस स्टेशन में अगर आप नहीं जाते हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए भी एफआईआर आप करवा सकते हो टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन एंड इफ गिवन। अब अगर ओरली दी गई है, इट शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग, तो उसको लिखा जाएगा रिड्यूस टू राइटिंग बाय हिम और अंडर हिज डायरेक्शन, यानी ऑफिसर इन चार्ज जो है उसको रिड्यूस करेगा, राइटिंग में लिखेगा, और अंडर हिज डायरेक्शन एंड बी रेड ओवर टू द इंफॉर्मेंट, और जो इंफॉर्मेंट होगा जिसने आगे इंफॉर्मेशन दिया है उसको पढ़ के सुनाया जाएगा। एंड एवरी सच इंफॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग और रिड्यूस टू राइटिंग एज अफोरसेड शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट, और जिसने वो इंफॉर्मेशन दिया है उससे साइन करवाया जाएगा, यानी वो उसमें साइन करेगा। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब ये नया एक्सप्रेशन ऐड हो गया है, ये नई चीज ऐड हो गई जो सीआरपीसी में सेक्शन 154 में नहीं थी, कि यानी अब अगर आपने एफआईआर ऑनलाइन करवाई, ईमेल भेज के या किसी और जरिए से आपने करवाई, तो बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड, तो उसको रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड ले लिया जाएगा। बाय हुम ऑन बीइंग साइंड विद इन 3 days बाय द पर्सन गिविंग इट। अब जिसने ये ऑनलाइन एफआईआर करवाई है, पुलिस की तरफ से उनको बुलाया जाएगा कि आप ऐसा है पुलिस स्टेशन में आ जाइए, आके उसको साइन कर दीजिए, तो अब ये फॉर्मल तरीके से रजिस्टर कर ली जाएगी। ठीक है, तो अब ये नया प्रोविजन आ गया है कि अगर आप ऑनलाइन एफआईआर करवाते हो तो पुलिस जो है आपसे उसको 3 दिन के अंदर साइन करवाएगी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एंड द सब्सटेंस देयर ऑफ शैल बी एंटर्ड इन अ बुक टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स प्रिस्क्राइब्ड इन दिस बिहाफ। ये ऑलरेडी सीआरपीसी के अंदर मौजूद था कि उसका जो सब्सटेंस होगा उस बुक में उसको एंटर कर लिया जाएगा, जैसा कि उस जगह पे स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है रूल्स द्वारा। आगे बताया गया है प्रोवाइडेड दैट इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द वुमन, अगर किसी औरत द्वारा कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है जिसके अगेंस्ट मान लीजिए रेप हुआ है या गैंग रेप हुआ है या मान लीजिए एसिड अटैक हुआ है या उसका अटेम्प्ट किया गया है, वो इसकी इंफॉर्मेशन देती है, तो उस जगह पे क्या किया जाएगा, उसकी जो इंफॉर्मेशन होगी देन सच इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड
बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर। ठीक है, उसके साथ साथ अब अगर कोई ऐसी औरत है जो ऐसी इंफॉर्मेशन दे रही है जिसके साथ साथ ये ऑफेंसेस हुए हैं, मान लीजिए ऑफेंस होने की वजह से अब वो फिजिकली अनफिट हो चुकी है, तो अगर वो किसी वजह से फिजिकली अनफिट हो चुकी है, इज टेम्परेरली और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, देन सच इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर एट द रेसिडेंस ऑफ द पर्सन सीकिंग टू रिपोर्ट। तो उस जगह पे पुलिस ऑफिसर जो होगा उसकी इंफॉर्मेशन जो है उसके रेसिडेंस में जाके लेगा, या कोई और जगह उसने अगर बताई होगी तो उस जगह पे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इंफॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ्ड। वो इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्ड करी जाएगी उसको वीडियोग्राफ भी किया जाएगा। उसके साथ साथ द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन। अब जो भी पर्सन होगा उसका जो स्टेटमेंट होगा उसको रिकॉर्डेड बाय अ मैजिस्ट्रेट अंडर क्लॉज है, मैजिस्ट्रेट के पास उसके बयान को करवाएगा अंडर सेक्शन 183 एज सून एज पॉसिबल। आगे लिखा है अ कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब जो इंफॉर्मेशन दी गई कॉग्निजेबल ऑफेंस की, a copy of the information as recorded under subsection 1 shall be given forthwith, दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। किसको? इंफॉर्मेंट को या विक्टिम को? इंफॉर्मेंट को और द विक्टिम को। पहले क्या था सीआरपीसी में? सिर्फ इंफॉर्मेंट की बात कही गई थी, अब क्या आ गया है? इंफॉर्मेंट भी आ गया है, विक्टिम भी आ गया। आगे लिखा हुआ है, अब देखिए ये नया प्रोविजन आ गया है सेक्शन 173 BNSS के अंदर सबसेक्शन 3। अब ये नया प्रोविजन आ गया, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 175 ऑन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां पे पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, और जो भी ऑफेंस हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। मान लीजिए कि उसके अंदर जो सजा बताई गई है वो 3 साल या उससे ज्यादा की बताई गई है, बट लेस देन 7 ईयर्स on receipt of information relating to the commission of any cognizable offense, जो punishable है for the 3 years or more but less than 7 years, लेकिन 7 साल से कम है सजा। 3 साल या उससे ज्यादा की सजा है बस 7 साल से कम है, तो उस जगह पे ऑफिसर इंचार्ज जो होगा पुलिस स्टेशन का, द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन में विद द प्रायर परमिशन फ्रॉम एन ऑफिसर, तो में कर सकता है विद द प्रायर परमिशन ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो उस जगह पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की प्रायर परमिशन लेके, कंसिडरिंग द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, और जो ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आई है उसके नेचर और ग्रेविटी को देख के वो एफआईआर ना लिख के, मान लीजिए कि ये इंफॉर्मेशन उसके पास आई, वो उस जगह पे एफआईआर ना लिख के क्या कर सकता है? उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है एफआईआर लिखने से पहले। ऐसे देखिए ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के अंदर क्या हुआ कि अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो पुलिस के लिए मैंडेटरी है एफआईआर लिखना, अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। लेकिन यहां पे जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की कोई रिपोर्ट आ रही है पुलिस के पास, तो पुलिस के पास यहां पे पुलिस क्या कर सकती है कि वो एफआईआर लिखने से पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है। प्रोसीड टू कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी टू एसरटेन, ये पता करने के लिए वेयर देयर एग्जिस्ट अ प्राइमा फेसाई केस, क्या प्राइमा फेसाई केस बन रहा है इन द मैटर विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज। तो यानी 14 दिन तक जो है पुलिस आपके एफआईआर कराने पे उसको होल्ड पे रख सकती है, उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है 14 दिन तक के लिए। और प्रोसीड विद इन्वेस्टिगेशन व्हेन देयर एग्जिस्ट अ प्राइमा फेसाई केस, लेकिन अगर उसको लग रहा है कि इसके अंदर केस बन रहा है तो वो प्रोसीड कर सकती है इसमें इन्वेस्टिगेशन को। उसके साथ साथ एनी पर्सन एग्रीड बाय रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन रिफर टू इन सबसेक्शन 1। अब अगर कोई इंसान है जो एग्रीव्ड है, जिसके कहने पे पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी, तो वो क्या कर सकता है? मे सेंड द सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन राइटिंग, ये सेम चीज सीआरपीसी के अंदर भी बताई गई है। मे सेंड द सब्सटेंस ऑफ सच इंफॉर्मेशन इन राइटिंग एंड बाय पोस्ट, किसको? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को। यानी कोई पर्सन जो है पुलिस स्टेशन जाता है एफआईआर लिखवाने के लिए, पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है, तो उसके सब्सटेंस को, जो उसकी इंफॉर्मेशन होगी, वो एसपी के पास भेज सकता है इन राइटिंग बाय पोस्ट। आगे बताया गया है हु इफ सेटिस्फाइड यानी एसपी
एसपी इफ सेटिस्फाइड दैट सच इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेज अ कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, और एसपी उस इंफॉर्मेशन को देख के इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है कि इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, शैल ईदर इन्वेस्टिगेट द केस हिमसेल्फ, या तो उस केस को खुद इन्वेस्टिगेट करेगा, और डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय एनी पुलिस ऑफिसर, या किसी और पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करेगा इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, सबऑर्डिनेट टू हिम इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस संहिता। ठीक है, आगे बताया गया है एंड सच ऑफिसर शैल हैव ऑल पावर्स ऑफ एन ऑफिसर, जिसको फिर पावर दी जाएगी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसके पास सारे पावर्स होंगे, इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इन रिलेशन टू दैट ऑफेंस, उस ऑफेंस को लेके। आगे, फेलिंग विच सच एग्रीव पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन टू द मैजिस्ट्रेट, लेकिन अब मान लीजिए कि एसपी भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो उस जगह पे जो एग्रीड पर्सन है वो एप्लीकेशन दे सकता है मैजिस्ट्रेट को, जैसे सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 के अंदर मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन दी जाती थी, यहां पे वही इंफॉर्मेशन सेक्शन 175 सब सेक्शन 3 बीएनएसएस के अंदर दी जाती है। अब आइए हम लोग जल्दी जल्दी सीआरपीसी से बीएनएसएस के जो एफआईआर का प्रोविजन है उसको कंपेयर कर लेते हैं। देखिए, एफआईआर जो है ये बीएनएसएस के अंदर सेक्शन 173 के अंदर आ गई है, सीआरपीसी के अंदर ये सेक्शन 154 में थी। क्या क्या चीजें आ गई हैं? पहली देखिए, एफआईआर के अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इररिस्पेक्टिव ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, ये नई चीज ऐड हो गई है बीएनएसएस के अंदर कि अब एफआईआर पुलिस को रजिस्टर करनी पड़ेगी, इससे मैटर नहीं करता है कि उनके ज्यूरिसडिक्शन में ऑफेंस हुआ है या नहीं, यानी जीरो एफआईआर को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिल गया है। ठीक है, नाउ एफआईआर कैन बी रजिस्टर्ड एट एनी पुलिस स्टेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेदर द ऑफेंस इज कमिटेड, पहली चीज। दूसरी, एफआईआर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस, अब इलेक्ट्रॉनिक मींस से यानी आप ऑनलाइन भी एफआईआर करवा सकते हो। एफआईआर कैन बी रजिस्टर्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस ई एफआईआर, हाउएवर द सेम हैज टू बी साइंड बाय द इन्फॉर्मेंट विद इन 3 days। एक ये नई चीज आ गई। तीसरी, कंडीशंस फॉर कंडक्टिंग प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। अब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किस तरह के ऑफेंसेस में होगी? जहां पे ऑफेंस पनिशेबल है विद इंप्रिजनमेंट 3 साल से लेके 7 साल के अंदर के बीच में अगर कोई ऑफेंस पनिशेबल है, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन में विद द परमिशन ऑफ द डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की परमिशन से वो क्या कर सकता है, उसी केस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है एफआईआर लिखने से पहले, to ascertain whether there is any prima facie case for proceeding in the matter. Such preliminary inquiry must be completed in 14 days। याद रखिए, there was no such provision under CRPC। CRPC में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का। ठीक है, उसके अलावा एक नई चीज, फॉरवर्डिंग डेली डायरी रिपोर्ट्स। जो डेली डायरी रिपोर्ट्स होगी उसको मैजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड करना होगा वंस इन 14 डेज, जो सेक्शन 174 बीएनएसएस के अंदर आ गया है। ऑफिसर इन चार्ज शैल फॉरवर्ड द डेली डायरी रिपोर्ट्स सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नॉन कॉग्निजेबल केसेस वंस इन 14 डेज टू द मैजिस्ट्रेट। देयर वाज नो स्पेसिफिक टाइमलाइन, इस चीज को लेकर कोई टाइमलाइन नहीं थी सीआरपीसी के अंदर। आई होप कि आपको काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आज के टॉपिक में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड नाइट।